हाँ जी, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल संघर्ष आईक्यू पे। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो स्टैटिक जीके में अगर हम थोड़ा वीक भी हैं एंड हमारा करंट अफेयर्स अच्छा है तो हमें एक एक्स्ट्रा एज मिलता है मार्क्स में। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्टडी करंट अफेयर्स एंड स्कोर वेल इन एग्जाम्स। तो आज के सेशन में हम लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि यूनेस्को साइट्स ऑफ इंडिया, G20 समिट, नोबेल प्राइजेस विद शॉर्ट ट्रिक्स, मालाबार एक्सरसाइज, चंद्रयान 3, रैपिड एक्स नमो भारत ट्रेन एंड मैनी मोर. So let us study together. First is, recently which city was designated as City of Literature in UNESCO's list of Creative Cities Network? So recently October 31st को वर्ल्ड सिटीज डे के ओकेजन पे ये अनाउंस हुआ, दैट इज कोइकोड एज सिटी ऑफ लिटरेचर एंड ग्वालियर एज सिटी ऑफ म्यूजिक। तो दोनों सिटीज का ध्यान रखना है, ग्वालियर एंड कोइकोड। एज यू कैन सी, टोटल 55 वर्ल्ड सिटीज को ऐड किया था इसमें अक्टूबर 31st को। इससे पहले इंडिया में 6 साइट्स थी एंड अब इंडिया में हो चुकी हैं 8 साइट्स। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। टोटल यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में 8 सिटीज है इंडिया से। Which country was recently included as ninth SCO member during 23rd SCO Summit 2023? तो ये समिट इंडिया ने होस्ट किया था वर्चुअली एंड ईरान was inducted as ninth member. अगर हम एससीओ की बात करें तो 1996 में एससीओ 5 हुआ था, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान को इंडक्ट किया गया था एंड 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान को। इससे पहले 2005 में इंडिया एंड पाकिस्तान ऑब्जर्वर स्टेट्स थे। जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, इससे पहले 2005 में इंडिया एंड पाकिस्तान ऑब्जर्वर स्टेट्स थे। 2017 में फुल मेंबर ऐड किया गया इंडिया को और इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है और नेक्स्ट ईयर ये समिट होगा कजाकिस्तान में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि नेक्स्ट ईयर एससीओ समिट कहाँ होगा? अस्ताना, कजाकिस्तान में। With visa-free access to 57 countries, India's rank in the Hanley Passport Index 2023 is, तो इंडिया की रैंक है 80th और फर्स्ट रैंक आई है सिंगापुर की with access to 192 डेस्टिनेशन। तो वीजा फ्री एक्सेस 192 डेस्टिनेशंस को है सिंगापुर को। इस चीज का भी ध्यान रखना, फर्स्ट रैंक सिंगापुर और इंडिया की रैंक है 80th और इसे पब्लिश करता है हेनले एंड पार्टनर्स, एज द नेम सजेस्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। Recently, two sites, Shantiniketan and Hoysala temples, were added to UNESCO's list of World Heritage Sites, taking total sites in India to, तो इससे पहले इंडिया में थी 40 साइट्स और शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है एंड होयसाला टेम्पल्स जो कि कर्नाटका में है, ये रिसेंटली 2023 में ऐड हुई हैं और टोटल साइट हो चुकी हैं 42, 34 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड। यूनेस्को साइट्स पे हमने अलग से क्लास भी बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने 34 कल्चरल साइट्स, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स, इन सबको डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। Which of the following is recently appointed to become first female chairperson to head railway board? So ये बनी है जया वर्मा सिन्हा, तो इस चीज का भी ध्यान रखने। Which of the following pairs of Nobel prizes and their winners is incorrect? लिटरेचर जॉन फॉसे, ये इन्हीं को मिला है 2023 का। पीस नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान से है, इस टाइम जेल में है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन हम बाद में देखते हैं। केमिस्ट्री, ये भी सही है, मोंगी जी बी, लुइस ब्रूस एंड एलेक्सी याकिमोव को मिला है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ये ड्रू विजमैन एंड कैटलिन करिको को मिला है मेडिसिन में। एज यू कैन सी, ड्रू विजमैन एंड कैटलिन करिको को मिला है मेडिसिन में फॉर इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। किस चीज के लिए मिला है इस चीज का भी ध्यान रखना है। और अगर हम लिटरेचर की बात करें, जॉन फोसे को मिला है फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। नोबेल प्राइजेस को भी हमने अलग से क्लास में कवर किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज की हैं, जैसे मेडिसिन के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी मेडिकेयर विद डी साइलेंट, मेडिकेयर विद D silent. Medi means medicine, Ka means Catalin Carico, and DRE means Drew Wisman. So you can see short trick से हम इसे अच्छे से याद कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। And these are the other winners. फिजिक्स में मिला है प्यारे अगोस्टनी, फ्रैंक क्रॉस
एनीहेलियर फॉर एक्टोसेकंड पल्सेस ऑफ लाइट। इकोनॉमिक साइंसेज में मिला है क्लॉडिया गॉर्डिन को। केमिस्ट्री में मिला है, हमने लास्ट स्लाइड में देखा, मॉन्जी बवेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एक्कीमोव फॉर क्वांटम डॉट्स, जो कि हम देखते हैं टीवी, एलईडीज, ड्रग डिलीवरी में यूज की जाती हैं क्वांटम डॉट्स। इस पे हमने शॉर्ट ट्रिक याद की थी, एमएलए एक्कीमोव, एमएलए एक्कीमोव, एम फॉर मोंगी, एल फॉर लुइस एंड ए फॉर एलेक्सी एक्कीमोव। और पीस मैंने बताया नरगिस मोहम्मदी, जो कि अभी ईरान की जेल में है। एंड लिटरेचर मिला है जॉन फॉसे को। तो नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे को याद रखना है। हमने इसे अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू अपनी एक सेपरेट क्लास में करवाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 अक्टूबर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, सो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि होती है 31 अक्टूबर को। इसे हम बोलते हैं नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे। अगर हम देखें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दिस इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू विच वाज इरेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018 ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, तो ये भी याद रखना है। Which novel of London-based Indian origin author Chetna Maru was recently shortlisted for 2023 Booker's Prize? तो ये शॉर्टलिस्ट हुआ है वेस्टर्न लेन, ये है चेतना मारू और इनका नॉवल है वेस्टर्न लेन, जो कि शॉर्टलिस्ट हुआ है फॉर 2023 बुकर्स प्राइज। Which country was recently devastated by deadly floods believed to be caused by human induced climate change? सो अगर हम recent एग्जाम ट्रेंड्स की बात करें, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं कि फ्लड्स कहाँ आए, अर्थक्वेक्स कहाँ आए, वॉर कहाँ चल रही है, कूप कहाँ हुआ है, तो इनकी लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फ्लड्स आए थे रिसेंटली लीबिया में, और अर्थक्वेक कहाँ आए थे, मोरक्को में। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, मोरक्को में आए थे अर्थक्वेक्स। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, 3-4 ऑप्शन दे दिए और मैच करने के लिए बोल दिया। मोरक्को में अर्थक्वेक्स आए थे और लीबिया में आए थे फ्लड्स, इस चीज का ध्यान रखना है, मोरक्को में अर्थक्वेक्स, लीबिया में फ्लड्स। इंडिया's participation in exercise Bright Star 2023, a tri-service joint military exercise held recently in, तो ये हुई थी इजिप्ट में। Which of the following states has recently released its caste census report? तो ये स्टेट है बिहार, यू कैन सी नीतीश कुमार। नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2023 was conducted in which country? तो ये एक्सरसाइज होती है क्वाड नेशंस के बीच में, और ये चारों ही क्वाड नेशंस है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। बट 2023 की एक्सरसाइज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो इस चीज का ध्यान रखना। एज यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। Who is the winner of 132nd edition of Durand Cup 2023? So this is the oldest football tournament in Asia, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था 1888 शिमला में। ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था 1888 शिमला में। एंड इस साल का विनर है मोहन बगान एसजी। रनर अप कौन था, ईस्ट बंगाल। तो रनर अप का भी ध्यान रखना है और विनर का भी ध्यान रखना है। सो दिस इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। नागोर्नो-काराबाख रीजन इज एन ऑनगोइंग डिस्प्यूट बिटवीन, सो हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, इजराइल पैलेस्तीन के बीच वॉर चल रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में वॉर चल रहा है। तो इनकी लोकेशंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नागोर्नो काराबाख रीजन है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। यू कैन सी दिस इज आर्मेनिया एंड दिस इज अजरबैजान एंड दिस इज द रीजन इन कॉन्फ्लिक्ट, नागोर्नो काराबाख। और रशिया यूक्रेन के बीच में कौन से रीजन है, खरसन, ओडिशा, लुहांस्क। तो ये हमेशा ही न्यूज में रहता है, लुहांस्क, खरसन, ओडिशा। और इसराइल पैलेस्टीन के बीच हम देख रहे हैं, इसराइल और हमास के बीच वॉर चल रहा है, कहाँ पे, गाजा स्ट्रिप में, गाजा स्ट्रिप में। तो इन लोकेशंस का भी ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडर पेलोड ऑफ चंद्रयान 3? सो इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारा लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान सक्सेसफुली मून सरफेस पे लैंड किया। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ये रोवर का पेलोड है। लैंडर में थे 4 पेलोड्स,
तो आजकल के एग्जाम ट्रेंड्स में लैंडर और रोवर के पेलोड्स पूछे जाते हैं, तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है क्योंकि वहां पे ये लैंड किया था। लैंडर के 4 पेलोड्स थे, उसमें था रामभा, चेस्ट, इल्सा एंड एलआरए। इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। और रोवर के 2 पेलोड्स थे, लिप्स एंड एपी एक्सेस। लिप्स था जिसने अभी रिसेंटली सल्फर को डिटेक्ट किया फर्स्ट टाइम ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, लिप्स एंड एपी एक्सेस ये थे रोवर के पेलोड, और फर्स्ट 4 थे लैंडर के पेलोड। सो चंद्रयान 1 की बात करें, 2008 में हमने लॉन्च किया था अबॉर्ड अ पीएसएलवी, और जहां पे ये करवाया गया था उसका नाम था जवाहर पॉइंट मून इम्पैक्ट प्रोब। चंद्रयान 2 2019 में जीएसएलवी, और जहां पे ये क्रैश हुआ था विक्रम लैंडर एट 2.1 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, उसको नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। और रिसेंटली 2023 में शिव शक्ति पॉइंट पे ये सक्सेसफुली लैंड किया विक्रम लैंडर एंड रोवर प्रज्ञान। और इंडिया बना 4th कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून एंड फर्स्ट टू डू सो इन साउथ पोल। और हमने देखा कि इस पेलोड ने सल्फर को डिटेक्ट किया, रोवर के पेलोड ने। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है, जो पॉइंट्स है जवाहर पॉइंट, तिरंगा पॉइंट एंड शिव शक्ति पॉइंट, इनको मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। तो चंद्रयान 3 हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सक्सेसफुली लैंड किया था, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ मैनी लैग्रांज पॉइंट्स आर देयर इन द सन अर्थ सिस्टम। तो हम रिसेंटली देखा आदित्य L1 जो कि एन रूट है सन पे, सन, इंडिया फर्स्ट मिशन टू सन। तो वो पॉइंट होगा आदित्य L1 पॉइंट पे। तो टोटल 5 पॉइंट्स है, ये रहे L3, L5, L1, L4 एंड L2। तो हमारा आदित्य 1 प्लेस होगा L1 पॉइंट पे। सो आदित्य L1 इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड मिशन टू स्टडी द सन, जो कि ऑन बोर्ड है PSLV एक्सेल एंड विल बी प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि रोवर और चंद्रयान 3 के रोवर एंड लैंडर के 6 पेलोड्स हैं, बट आदित्य L1 के 7 पेलोड्स हैं। तो टोटल पेलोड्स भी पूछे जा सकते हैं। तो 7 पेलोड्स हैं, इसको एक बार रिवाइज करना है। सूट, वेल्क, सोलेक्स, हेलियोस, एस्पेक्स एंड पापा। इसको रेक्टाफिकेशन नहीं करना है, रिवाइज करोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शंस ऑफ फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्रा। तो व्योमित्रा हमने रिसेंटली देखा, हमारा जो इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है गगनयान, इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान, उसके ऑनबोर्ड होगा ये व्योमित्रा रोबोट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो टेक्निकली इट कैन परफॉर्म ऑल इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। अब हम गगनयान देखते हैं। सो दिस इज इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जो कि 3 लोगों को कैरी करेगा टू लो अर्थ ऑर्बिट एट 400 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड फॉर 7 डेज ऑन बोर्ड GSLV MK3 रॉकेट। तो एक एक चीज का ध्यान रखना है, 3 लोगों को 7 दिन के लिए लो अर्थ ऑर्बिट पे। और इसमें 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। गगनयान 1 विल बी अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट, गगनयान 2 में फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट होगा व्योमित्रा, और गगनयान 3 में होगा 3 लोग 7 दिन के लिए स्पेस में जाएंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। The bilateral naval exercise Zayed Talwar aims to enhance the interoperability and synergy between. So this is the exercise between India and UAE, जो कि recently अभी UAE में हुई थी। तो हम देख रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है। Which of the following countries will host the 19th G20 summit of 2024? So recently India ने 18th G20 summit successfully host किया। 18 G20 summit 2023 सारे heads of state न्यू दिल्ली में आए, भारत मंडपम में, भारत मंडपम दिल्ली में हुआ ये। तो नेक्स्ट ईयर ये होस्ट करेगा ब्राजील। ये देख रहे हैं आप, प्राइम मिनिस्टर ब्राजील के प्रेसिडेंट को। अगर हम G20 की बात करें तो 2008 में हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसके बाद ये मीटिंग स्टार्ट हुई G20 की, जिसको हेड्स ऑफ स्टेट ईयरली समिट बोलते हैं। और टोटल इसके 20 मेंबर्स थे, बट 2023 में
जो कि अभी रिसेंटली इंडिया ने होस्ट किया, अफ्रीकन यूनियन को भी एज अ फुल मेंबर इंडक्ट किया गया। तो इसके अभी 21 मेंबर्स हैं। और इंडिया ने 9 गेस्ट कंट्रीज को बुलाया था, और हमारा शेरपा कौन था? अमिताभ कांत। एंड इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसको बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम। द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। हाउ मेनी कंट्रीज were inducted into BRICS during 15th BRICS summit held in Johannesburg, South Africa। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये भी G20 के आसपास ही हुआ था समिट ब्रिक्स का। कहाँ हुआ था? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। 15th वर्जन था। तो टोटल 6 कंट्रीज को इंडक्ट किया गया: इजिप्ट, ईरान, यूएई, एथियोपिया, सऊदी अरेबिया एंड अर्जेंटीना, जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024 एज मेंबर्स ऑफ ब्रिक बन जाएंगे। तो ये रे एज एग्जिस्टिंग पार्टनर्स: ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड रशिया। ब्रिक्स। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम ये टर्म कॉइन की थी इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने इन 2001 टू डिस्क्राइब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। और फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था? 2009 में रशिया में। और साउथ अफ्रीका को 2010 में ऐड किया गया। और 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुई थ्रू फोर्टलीजा डिक्लेरेशन। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है, इसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। 2014 में स्थापना हुई थ्रू फोर्टलीजा डिक्लेरेशन। और इसके 8 मेंबर्स हैं। 5 ब्रिक्स कंट्री होगी, प्लस 2 कंट्रीज प्लस इजिप्ट, जो कि रिसेंटली ऐड हुआ। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। और 2024 का समिट कहाँ होगा? रशिया में। हमने G20 का देखा था ब्राजील में होगा, और ब्रिक्स का कहाँ होगा? रशिया में। तो दोनों का ध्यान रखना। The inaugural India-ASEAN Maritime Exercise AIM was held recently in, तो ये हुआ था साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में। अगर हम एशियन की बात करें तो 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 5 कंट्रीज ने एशियन, जिसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 5 कंट्री। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया का समिट होता है एशियन इंडिया समिट। इंडिया और एशियन के बीच समिट्स होती हैं, जो इस साल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड किया था जकार्ता में। और इसका सेक्रेटेरिएट भी जकार्ता में ही है। और नेक्स्ट ईयर इसकी प्रेसिडेंसी कौन है? लाओस। नेक्स्ट ईयर इसका प्रेसिडेंट है लाओस। ये साल इसका प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया। प्राइम मिनिस्टर ने एशियन इंडिया समिट भी अटेंड किया था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अटेंडेड द 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस हेल्ड इन, तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी इंडोनेशिया में। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये होती है बिटवीन एशिया एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर। हमें नहीं याद रखना, बस हमें इतना याद रखना है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था एडीएमएम प्लस ने। जस्ट रेफरेंस के लिए ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम 10 एशियन कंट्रीज। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। तो अमित शाह ने ये लॉन्च कहा किया था? अरुणाचल प्रदेश में। सो ये इसका एम है डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, thus improving the quality of life of people living in identified बॉर्डर विलेजेस। तो कौन से बॉर्डर एरियाज को कवर करेगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम एंड लद्दाख। प्रैक्टिकली जो कि चाइना से लगते हैं। तो सारे बॉर्डर्स ही चाइना से लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पीएम विश्वकर्मा योजना इस, जिसे हम पीएम विकास योजना भी बोलते हैं। पीएम विकास योजना, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो इसमें कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट मिलता है अप टू ₹1 लाख इन दिस 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स, जो कि है कारपेंटर, बोट मेकर, लैक्समिथ, गोल्डस्मिथ एंड सो ऑन। तो 18 ट्रेड्स में कोलेटरल फ्री लोन अप टू ₹1 लाख to strengthen and nurture the Guru Shishya Parampara or family based practice of traditional skills by artisans and craftsmen working with their hands and tools, so that हमें अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सके। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। 16th edition of men's Asia Cup 2023
ये भी रिसेंटली हुआ था और ये जीता था इंडिया ने। इंडिया ने अपना 8th टाइटल जीता और श्रीलंका था रनर अप, और ये रहे मोहम्मद सिराज जो कि बने थे मैन ऑफ द मैच। 6 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ओडीआई फॉर्मेट में था। एशिया कप एक बार टी20 फॉर्मेट होता है, एक बार होता है ओडीआई फॉर्मेट में। इस साल ये ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था और मैचेस कहाँ हुए थे, पाकिस्तान और श्रीलंका में। पाकिस्तान इसका होस्ट था, बट कुछ कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ने ही थोड़े थोड़े मैच इसके होस्ट किए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज चेस वर्ल्ड कप और 2023 वाज हेल्ड? तो ये होस्ट किया था अजरबैजान ने। अजरबैजान बाकू में हुआ था ये। और मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से है, इन्होंने डिफीट किया था आर प्रगनंदा को जो कि इंडिया से है। ये रहे आर प्रगनंदा। Which of the following sports personality won gold medal for India at World Athletic Championship 2023? ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया ने अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता इन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप बाय नीरज चोपड़ा, जो कि जैवलिन में है। नीरज चोपड़ा, यू कैन सी नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में। Recently, GST Council decided to levy a uniform dash tax on full face value for online gaming effective 1st October 2023। तो कितना टैक्स लगाया जीएसटी काउंसिल ने? इसका करेक्ट आंसर है 28%। जैसे ई स्पोर्ट्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स, स्किल बेस्ड, चांस बेस्ड। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ऐड हुआ था थ्रू 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। और इसका चेयरपर्सन कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम पे है निर्मला सीतारमन। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। Five Eyes Alliance is an intelligence sharing alliance between, so ये intelligence sharing alliance है between यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 5 कंट्रीज के बीच में है ये अलायंस। तो ये कंट्रीज अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय, इसे रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया ने रिटेन की अपनी 40th पोजीशन आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज, और फर्स्ट रैंक थी स्विट्जरलैंड की। NASA's OSIRIS-REx mission recently returned to Earth after collecting samples from an asteroid named, तो ये मिशन नासा ने लॉन्च किया था इन सितंबर 2016 to collect samples from an asteroid named Bennu, and recently सितंबर में ये वापस आ गया है अर्थ पे with samples। 8 Indian climate entrepreneurs win Prince William's Earthshot Prize 2023। ये कहाँ हुई थी सेरेमनी? ये हुई थी सिंगापुर में हुई थी। और ये स्टार्ट हुआ था 2020 में with a 10-year initiative to solve urgent environmental problems by 2030। और 5 अर्थशॉट मीन्स 5 कैटेगरीज में ये प्राइज दिया जाता है, और इंडिया को 2 कैटेगरीज में मिला, बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड एंड फिक्स आवर क्लाइमेट। तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। Which of the following countries do not have 2+2 dialogue mechanism with India? तो रिसेंटली हमने देखा यूएस के डिफेंस मिनिस्टर और उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वहां पे उनके सेक्रेटरी होते हैं, इंडिया आए थे फॉर 2+2 डायलॉग, जो कि 5th 2+2 डायलॉग था बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो यूएसए के अलावा हमारा डायलॉग होता है ऑस्ट्रेलिया, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था कल, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ एंड रशिया के साथ। फ्रांस के साथ हमारा नहीं होता। सो 5th मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, न्यू दिल्ली में हो रहा है, और फॉरेन और डिफेंस पोर्टफोलियोज के बीच में होता है। Which of the following states won highest medals in recently held 37th National Games गोवा? तो नेशनल गेम्स अभी खत्म हो चुकी हैं, गोवा में चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था, और क्लोजिंग सेरेमनी में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने पार्टिसिपेट किया था। और सबसे ज्यादा मेडल जीते महाराष्ट्र ने 228 मेडल्स। एज यू कैन सी, महाराष्ट्र ने 228 मेडल्स जीते हैं। सेकंड पोजीशन पे आया सर्विसेज, जो कि आर्म्ड फोर्सेस की टीम होती है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया की टीम। थर्ड पे है हरियाणा,
और दो स्टेट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने कोई भी मेडल नहीं जीता। फर्स्ट इज यूटी लद्दाख एंड स्टेट मेघालय। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता। Recently, Lok Sabha Ethics Committee recommended suspension of TMC MP Mahua Mohitra from Parliament has। तो इसमें एथिक्स कमेटी में मेंबर्स होते हैं 15। तो ये रहे निशिकांत दुबे जो कि एक बीजेपी के मेंबर हैं। इन्होंने ये आरोप लगाया था कि महुआ मोहित्रा जो कि टीएमसी की एमपी हैं, इन्होंने पैसे लेके लोकसभा में क्वेश्चंस पूछे टू टार्निश द इमेज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कमेटी स्पीकर अपॉइंट करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विथ 15 मेंबर्स। 30th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट ये अभी चल रहा है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इज अ फॉरम ऑफ, तो ये फॉरम है 21 कंट्रीज का और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। हमें इतना याद रखना है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है और 21 कंट्रीज हैं इसमें। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन जो कि होता है टू प्रमोट फ्री ट्रेड थ्रू आउट एशिया पैसिफिक रीजन और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। Which country recently became 95th member of International Solar Alliance? तो रिसेंटली ये कंट्री बनी है चील जो कि है साउथ अमेरिका में। अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये 2015 में लॉन्च हुआ था एट पेरिस इन फ्रांस विद जॉइंट एफर्ट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस टू वर्क द एफिशिएंट कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी एंड टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम में। Recently, Indian Institute of Technology (IIT Madras) opened its first offshore campus in। तो ये कहाँ खोला आईआईटी मद्रास ने कैंपस? ये खोला है तंजानिया। वहां पे जंजीबर नाम की एक प्लेस है और यू कैन सी दिस इज आईआईटी मद्रास इन तंजानिया। 16th सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 ए टी20 क्रिकेट कंपटीशन। फर्स्ट फैक्ट तो यही हो गया कि ये ट्रॉफी टी20 थी और 38 टीम्स ने प्ले किया था और इसको जीता था पंजाब ने। पंजाब ने अपना फर्स्ट टाइटल, मेडन टाइटल जीता बड़ौदा को हरा के। सो यू कैन सी पंजाब इज द करेक्ट आंसर। इसका रनर अप थे बड़ौदा। Recently tested off Odisha's अब्दुल कलाम आइलैंड डीआरडीओ's प्रलय मिसाइल। तो डीआरडीओ की प्रलय मिसाइल है, दिस इज अ सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसमें फैक्ट हो गया सरफेस टू सरफेस और ये शॉर्ट रेंज है। नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर एंड कॉर्पेट वर रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन। फर्स्ट फैक्ट ये हो गया कि नेवल एक्सरसाइजेज हैं और ये हुई थी इंडिया और बांग्लादेश में इन बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश में इन बांग्लादेश। Which Indian cricketer was recently inducted into ICC Hall of Fame for the year 2023? तो रिसेंटली 3 क्रिकेटर्स को इंडक्ट किया गया इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम और इनमें से एक थे वीरेंद्र सहवाग, सेकंड थी डियाना एडुल्जी, ये भी इंडिया से ही हैं, और अरविंद डी सिल्वा जो कि है श्रीलंका से। तो 2 इंडियंस थे, एक श्रीलंकन। During recently conducted Asian Games in Hangzhou, China, in which sport both Indian men and women teams clinched gold medal? तो ये स्पोर्ट थी क्रिकेट। क्रिकेट में वुमेन टीम को भी और मेन टीम को भी दोनों को गोल्ड मेडल मिला था और इंडिया ने टोटल मेडल जीते थे 107 जिसमें 28 गोल्ड थे और इंडिया की रैंक थी 4th। एक एक फैक्ट का ध्यान रखना है। मैक्सिमम मेडल्स हमें मिले थे एथलेटिक्स में 29 और इस पे भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसे रैपिडेक्स बोलते थे पहले, रैपिडेक्स नमो भारत टू बी रन बिटवीन। तो ये रन करेगी बिटवीन दिल्ली यूपी और इसका 17 किलोमीटर का स्ट्रेच दुहाई शहीदाबाद रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया था। तो इसमें 3 कॉरिडोर्स बनेंगे, दिल्ली यूपी जो कि दिल्ली मेरठ बोलते हैं उसे, दिल्ली अलवर जो कि राजस्थान में है एंड दिल्ली पानीपत। और फर्स्ट फेज में दिल्ली मेरठ वाला काम चल रहा है। Which village in Gujarat's Kutch district has been honored with prestigious World Tourism Village title by UNWTO? तो इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारे विलेजेस को वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिल रहा है एंड इसका करेक्ट आंसर है धोरदो।
इसका करेक्ट आंसर है धोर्दो। सो धोर्दो, जिसको बोलते हैं गेटवे टू द रिनाउंड व्हाइट डेजर्ट इन गुजरात, इज सेट टू होस्ट रणोत्सव भी यहीं पे चल रहा है, रणोत्सव भी यहीं पे चल रहा है। द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2023, ये किसको मिल रहा है? सलमान रश्दाई को। तो इसको याद रखना है, पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2023 मिला है सलमान रश्दाई को। Which of the following amendments allocates 33% seats in Lok Sabha and state legislative assemblies for women? So recently हमने देखा कि वुमेन empowerment के लिए बिल पास हुआ था नई पार्लियामेंट का ये फर्स्ट बिल था थ्रू 106th अमेंडमेंट एक्ट। इसके प्रोविजंस को हमने डिटेल में एक सेपरेट क्लास में स्टडी किया है, वहां पे हमने इसके हिस्ट्री, बैकग्राउंड, प्रोविजंस एंड चैलेंजेस को डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So you can see this provides for one third of the total seats in the House of People Lok Sabha, Legislative Assembly of every state, and Legislative Assembly of Delhi for 15 years. Recently, Union Minister Nitin Gadkari has inaugurated the tallest 418 feet high national flag at, तो ये कहाँ inaugurate हुआ था? अटारी वाघा बॉर्डर पे। As you can see, ये रहे नितिन गडकरी, ये रहे सीएम ऑफ पंजाब भगवंत मान, और दिस वाज द फ्लैग। और इस पे एक खास बात यह है, इस पे एक सर्विलेंस सिस्टम भी लगाया गया है अटॉप द फ्लैग, which will help the BSF troops keep the track of the activities near the border. PM Swanidhi scheme recently in news for empowering female micro entrepreneurs in urban areas in under which ministry? तो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बट ये रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज एसबीआई की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया कि इसके 44% बेनिफिशरीज अर्बन वुमेन थी। 44% बेनिफिशरीज अर्बन वुमेन थी। तो आप लोग देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है, एंड सो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो अब हम देखते हैं इसका प्रोविजंस। कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है अप टू ₹10,000 एंड फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। India is planning to launch its own space station and manned mission on moon by years. So recently प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पे एम्फोसिस दिया था कि 2035 एंड 40 तक हम अपना स्पेस स्टेशन एंड फर्स्ट मैन मिशन टू मून ये हम अचीव करेंगे, तो इसको भी ध्यान रखना है। एज ऑफ नाउ 2 ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन है। फर्स्ट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि है जॉइंटली बाय नासा, जापान, कनाडा, यूरोप एंड रोस्कोमोस जो कि रशिया की है, तो ये 5 के बीच में। और टियांगोंग स्पेस स्टेशन, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है सेपरेटली, टियांगोंग स्पेस स्टेशन किसका है? चाइना का है। ग्रैंड मास्टर रौनक सिद्धवानी रिसेंटली वॉन द 5 वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जो कि हुई थी इटली में, सरदानिया नाम की प्लेस है, और इन्होंने डिफीट किया था रशिया के आर्सेनी नेस्टरोव को। कहाँ थी? सरदानिया, इटली में। Which of the following dam is to be built within Panna Tiger Reserve as part of Ken-Betwa River Interlinking Project? तो ये डैम है धौधन डैम। तो ये भी रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज इस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। सो यू कैन सी केन बेतवा दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये रही यमुना, दिस इज बेतवा, दिस इज केन, तो इसको इंटरलिंक करेंगे थ्रू दिस प्रोजेक्ट, और इस पे कौन सा डैम बनेगा? धौधन डैम। So it aims to transfer surplus water from Ken River to Betwa to irrigate the drought-prone Bundelkhand region. India's rank in the Global Hunger Index recently published by Concern Worldwide and Wet Hunger Life, तो इंडिया की रैंक थी 1111, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रैंकिंग को फ्लॉड बताया है। एक तरह से देखें तो हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड प्रोग्राम थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चला रहे हैं, बट गवर्नमेंट बोल रही है कि इंडिया को बदनाम करने के लिए हमारी रैंक को पीछे दिखाया जा रहा है, और एक तरह से ये करेक्ट भी है बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम मातृ वंदन योजना, मिड डे मील स्कीम। सो इसको याद रखना है 111th, और इसके 4 इंडिकेटर्स के बेस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है, दैट आर चाइल्ड मोर्टेलिटी, वेस्टिंग, स्टंटिंग एंड अंडर नरिशमेंट। Which game last played in year 9
1900 is going to return at 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। रिसेंटली टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ था और 2024 का ओलंपिक्स हो रहा है पेरिस में, और 2028 का होगा लॉस एंजलिस जो कि यूएस में है। और कौन सी गेम रिटर्न कर रही है? क्रिकेट। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग हुई थी मुंबई में रिसेंटली 15 to 17 अक्टूबर में, और उसमें ये डिसाइड हुआ अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट 4 और गेम्स हैं जो अप्रूव हुई है, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल एंड स्क्वैश। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से गेम्स अप्रूव हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, तो ये लॉन्च हुई थी इन 2018। सो दिस इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट लाइक अ प्रॉमिसरी नोट। और ये कौन सा बैंक ऑथराइज करता है? एसबीआई। 1000 रुपए से लेके 1 करोड़ तक हम खरीद सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 15 डेज होती है, और इसकी एलिजिबिलिटी होती है जो पार्टीज आरपी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और लास्ट इलेक्शन में उनको 1% से कम वोट ना मिला हो। और रिसेंटली इस पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट को रिजर्व कर दिया। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिजेस। तो फर्स्ट कंट्री कौन बनी थी जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था? दैट वाज नीदरलैंड्स इन 2001। अगर हम बात करें तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी दैट इज सेक्शन 377 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया था इन नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ऐसा लग रहा था कि सेम सेक्स मैरिज पे भी एक प्रोग्रेसिव जजमेंट आएगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्लियर कर दिया है बाय 3-2 मेजोरिटी कि इट इज अप टू लेजिस्लेचर टू अंडरटेक सोशल रिफॉर्म्स एंड रिफ्यूजेस टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू सेम सेक्स मैरिज। और इन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया कि इट इज अप टू दी असेंबलीज एंड पार्लियामेंट टू ग्रांट देम लीगल रिकॉग्निशन। The mascot of the 37th National Games 2023 being held in Goa is, तो इसका mascot है which who is recently appointed as India's permanent representative to UN in Geneva। तो ये recently appoint हुए थे अरिंदम बख्शी जो कि अभी फॉरेन मिनिस्ट्री में स्पोक्स पर्सन है। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग इज द प्राइमरी क्रॉसिंग बिटवीन, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच वॉर चल रहा है, और दिस इज द प्राइमरी क्रॉसिंग बिटवीन इजिप्ट एंड गाजा जहां से ह्यूमैनिटेरियन एड को भेजा जा रहा है टू गाजा थ्रू इजिप्ट। और 2 ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो कि इजराइल का ऑपरेशन है अगेंस्ट हमास। इजराइल बोल रहा है कि हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे गाजा स्ट्रिप में। और ऑपरेशन अजय जो कि इंडिया का ऑपरेशन है टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम इजराइल। The Indian Navy has received its latest self-destroyer, the first warship with separate accommodation for women sailors named as, so this is INS Imphal. Justice Ritu Bahri recently became first woman chief justice of which state's high court? तो ये recently बनी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो कि चंडीगढ़ में है। Which country recently took over as chair of Indian Ocean Rim Association? So इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका, और इंडिया इसका वाइस चेयर है। तो इंडिया इसका वाइस चेयर है और श्रीलंका इसका चेयर है, और मालदीव इसका मेंबर है और इसके हेडक्वार्टर्स है मॉरिशस में। टोटल इसके 23 स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, और फ्रांस भी इसका मेंबर है बिकॉज फ्रांस की कुछ टेरिटरी जैसे मायोटे रीयूनियन इंडियन ओशन में आती है। Health Minister Mansukh Mandaviya recently inaugurated the first medical college of which state or UT? तो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने इनोग्रेट किया था नागालैंड का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज। विच रिवर रिसेंटली डेवस्टेटेड सिक्किम बाय फ्लैश फ्लड्स? तो पहले तो ये लग रहा था कि नेपाल अर्थक्वेक की वजह से सिक्किम में फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर हुए हैं, बट अब ये पता चल गया है कि तीस्ता रिवर के कारण ये ट्रिगर हुए थे थ्रू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से तीस्ता में डैम डिस्ट्रॉय हुआ जिसकी वजह से फ्लड्स आए थे सिक्किम में। विच हॉलीवुड एक्टर इज सेट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा? तो ये 20th
नवंबर को ही स्टार्ट हुआ है गोवा में, और ये किसको मिलेगा? माइकल डगलस को। Which of the following film personalities has been honored with 53rd दादासाहेब फाल्के award for दादासाहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2021? तो ये राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू ने वहीदा रहमान को दिया था ड्यूरिंग द नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो इसका एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ही बनता है कि फर्स्ट टाइम ये अवार्ड मिला था 1969 में टू देविका रानी, एंड दिस इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। Best Actress Award in recently held 69th National Film Awards 2023 was given to, तो ये मिला है आलिया भट्ट एंड कृति सैनन को। आलिया भट्ट को मिला है फॉर द मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी, एंड कृति सैनन को मिला था फॉर द मूवी मिमी, और पल्लवी जोशी को मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर हर मूवी द कश्मीर फाइल्स। इनका भी ध्यान रखना है। बेस्ट फीचर फिल्म मिला था रॉकेटरी को आर माधवन, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन फॉर मूवी पुष्पा, एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला पंकज त्रिपाठी फॉर मूवी मिमी। Which Tamil writer was recently presented with Saraswati Samman 2022 for his or her memoir Surya Vamsam? तो ये मिला है शिवशंकरी को। प्रेजेंट किसने किया था? वीरप्पा मोइली जी ने। तो ये अवार्ड फर्स्ट टाइम 1991 में आया था बाय के बिरला फाउंडेशन इन 22 लैंग्वेजेस ऑफ 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें 15 लाख प्राइज मनी मिलता है। इंडिया क्लिंच्ड ट्रिपल वन मेडल्स एट द फोर्थ पैरा एशियन गेम्स हेल्ड इन, तो ये भी चाइना में ही हुई थी। हमने पिछली स्लाइड में देखा था एशियन गेम्स कहाँ हुई थी। एशियन गेम्स हुई थी हैंगजू चाइना में, जिसमें इंडिया ने 107 मेडल जीते थे, और पैरा एशियन गेम्स भी हैंगजू चाइना में ही हुई थी। इंडिया की 5th पोजीशन थी, एशियन गेम्स में इंडिया की पोजीशन थी 4th। एशियन गेम्स में मेडल थे हमारे 107, और यहाँ पे है 111, और शीतल देवी ने आर्चरी में 3 मेडल जीते थे, 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। Recently inaugurated Maitri Super Thermal Power Plant is located in which country? तो ये located है बांग्लादेश में। So this is a joint cooperation between India and Bangladesh. The joint bilateral training exercise हरीमो शक्ति 2023 is held between, तो ये हुई थी इंडिया और मलेशिया के बीच इन उमरोई मेघालय। तो इस चीज का ध्यान रखना, कहाँ हुई थी? मेघालय में। और लास्ट ईयर ये हुई थी मलेशिया में इन 2022। जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो ये सिचुएटेड है उत्तराखंड में, और रिसेंटली इसको इंडक्ट किया गया अंडर प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना। द 2023 बैलन d'Or रिकॉग्नाइजिंग द बेस्ट फुटबॉलर्स इन द वर्ल्ड इज वॉन बाय, तो ये जीता है लियोनल मेस्सी ने, जो कि अर्जेंटीना के एक प्लेयर है, और इन्होंने इसको रिकॉर्ड 8th टाइम जीता है। And last question for today's class is Western Dedicated Freight Corridor is a 1506-kilometer long freight corridor that runs through the states of Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Haryana, Delhi and UP. So this is a dedicated rail freight corridor जो कि start होता है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और यूपी का कुछ पार्ट। So it will connect Dadri in Uttar Pradesh with Jawaharlal Airport in Navi Mumbai. So that is it for this class. Please like, share, subscribe and comment your feedback, and इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thank you and best wishes for your exams.